धनतेरस के दिन खरीद ले इनमें से कोई भी एक चीज चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और इसे धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और इसे धन समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस का पर्व 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली महापर्व का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन के देवता माने जाते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का वास बना रहे। साथ ही धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं से 100 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार वालों के ऊपर बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस किस तारीख को है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। इस साल हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि धन्वंतरी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 पर होगा। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से रात 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में धनतेरस का महत्व क्या है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का दिन धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ली गई वस्तु में आने वाले समय में 100 गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी, भूमि और वाहन खरीदना अति शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदे। नंबर 2, सोने के सिक्के। धनतेरस के दिन सोने का सिक्का खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है, जिस पर लक्ष्मी मां और गणेश जी का चित्र अंकित हो।
अगर आप सोने का सिक्का नहीं खरीद सकते हैं तो लक्ष्मी माँ और गणेश के किसी भी चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर जल्दी प्रसन्न होगी। नंबर 3, व्यवसाय का सामान। धनतेरस के दिन आप अपने व्यवसाय से संबंधित कोई सामान खरीद सकते हैं, जैसे पेंसिल, पेन, रबड़ और बोर्ड या कॉपी किताब खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इन सामानों की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी बैंक में खाता बनवा सकते हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकती है। नंबर 4, गोमती चक्र। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह खास तरह का समुद्री घोंघा होता है। यह मुख्य रूप से गोमती नदी में पाया जाता है। इसे हिंदू बहुत पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि यह धन दौलत, सुख, सेहत और सफलता को लाता है। मान्यता है कि गोमती चक्र बच्चों की सुरक्षा करता है, जिससे गेहूं पर कोई संकट नहीं होता आता। नंबर 5, पीतल का बर्तन। धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा लंबे सदियों से चली आ रही है। वहीं आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि वो इस दिन किस तरह के बर्तन खरीदे। आपको बता दें कि धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। नंबर 6, खील बताशे। धनतेरस के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 7, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन धनतेरस के दिन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। यह बर्तन धरती मां से जुड़े होने के कारण शांति और संतुलन का प्रतीक हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में स्नेह और प्रेम का वातावरण बना रहता है। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का कार्य करते हैं। नंबर 8, मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 10, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। नंबर 11, पान के पत्ते। पान के पत्तों को हिंदू धर्म में अलग ही महत्व दिया
जाता है। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को डोट दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 12 चांदी के सिक्के। हिंदू धर्म में चांदी के सिक्के को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चांदी के सिक्के, अगर आप सोने के सिक्के नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी के सिक्के से भी लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिल जाएगा। चांदी के सिक्के किसी को उपहार में देने के लिए भी अच्छा विकल्प है। नंबर 13 कांच के बर्तन। यह जरूरी नहीं है कि इस दिन आप कुछ खरीदें, लेकिन इस दिन भूलकर भी एल्यूमीनियम या कांच के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि इन्हें राहु से संबंधित माना जाता है और इन्हें घर पर लाने का मतलब है कि मां लक्ष्मी के आगमन से पहले आप राहु को अपने घर पर बुला चुके हैं। नंबर 14 16 श्रृंगार। धनतेरस के दिन शादीशुदा महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी सिंदूर के साथ देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं। अगर आपकी जान पहचान में कोई शादीशुदा महिला नहीं है तो आप किसी कुंवारी लड़की को भी ये गिफ्ट दे सकते हैं। नंबर 15 तांबे का बर्तन। धनतेरस के दिन तांबे का बर्तन खरीदना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। तांबा शुद्धता और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के बर्तन में पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होते हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे खरीदने से परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तांबे के लोटे या कलश को घर के पूजा स्थल में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। नंबर 16 सात मुखी रुद्राक्ष। धनतेरस पर 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष खरीदना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इसे घर में लाकर भगवान शिव की पूजा के साथ इसका उपयोग किया जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का संबंध धन और समृद्धि से है और इसकी पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 17 कौड़िया। धनतेरस के दिन सफेद या पीली कौड़ियां खरीदकर पूजा में इस्तेमाल करना भी शुभ माना जाता है। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं और इनके माध्यम से घर में समृद्धि आती है। इनकी पूजा करने के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर धन रखने के स्थान पर रख दिया जाता है। नंबर 18 श्री यंत्र। श्री यंत्र को धनतेरस के दिन खरीदकर घर में स्थापित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। श्री यंत्र लक्ष्मी जी का प्रतीक है और इसके घर में होने से कभी धन की कमी नहीं होती। धार्मिक कथाओं के अनुसार श्रीयंत्र की पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि का वास होता है। नंबर 19 धार्मिक पुस्तकें। हिंदू धर्म में धार्मिक किताबें खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप अन्य वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं तो पूजा से संबंधित सामग्री जैसे रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा आदि खरीद सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों जैसे व्रत कथाएं, पुराण, भगवद गीता आदि भी खरीदकर अपने घर में ला सकते हैं। नंबर 20 नमक। धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है, खासकर डल्ली वाला नमक। नमक को घर में लाने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5 दिनों तक इस नमक का उपयोग करते हुए घर में पोंछा लगाने से भी समृद्धि आती है। नंबर 21 कुबेर यंत्र। धनतेरस पर कुबेर यंत्र खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है ताकि कुबेर देव और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे।
कुबेर यंत्र व्यापार और धन में वृद्धि का प्रतीक होता है और इसे विधिपूर्वक पूजा के साथ घर में रखना चाहिए। नंबर 22, मिट्टी के दीपक। धनतेरस पर 2 नहीं तो 1 मिट्टी का दीपक खरीदना शुभ होगा। मिट्टी के दीपक दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक रोशनी का प्रतीक। वहीं दीपक के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। ऐसे में धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक घर पर खरीदकर लाएं। नंबर 23, तोरण। वास्तु के अनुसार आप धनतेरस के दिन अपने मुख्य द्वार को सजाने के लिए सामान खरीद सकते हैं, जैसे तोरण, आम के पत्ते, कलश माला, फूल और भी बहुत कुछ। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 24, चावल। धनतेरस के दिन चावल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खरीदने पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन चावल खरीदते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि टूटे हुए चावल न खरीदें। नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक सामान। अगर आप कुछ समय के लिए अपने टीवी, फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपग्रेड करना चाहते हैं तो धनतेरस इसके लिए सही समय है। धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी व्यस्त रहते हैं और आमतौर पर सुबह से देर रात तक खुले रहते हैं। धनतेरस पर नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने का एक अच्छा पहलू यह है कि आप दिवाली सेल का लाभ उठाकर बढ़िया छूट भी पा सकते हैं। तो ये थी वे चीजें जिन्हें आप धनतेरस पर घर में खरीद कर ला सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।